Hello everyone, this is Abhishek Narayan Chauhan. Welcome you to all on Narayana Institute. My dear friends, our today's class is completely based on use of elative conjunction. Different elative conjunction जिसका हिंदी मीनिंग होता है कारण और परिणाम सूचक संयोजक, यानी कारण परिणाम सूचक संयोजक। अब यहाँ पर देखिए ऐसे कंजंक्शंस जो निष्कर्ष या परिणाम बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं इलेक्टिव कंजंक्शंस कहलाते हैं। यानी जिन कंजंक्शंस का प्रयोग हम निष्कर्ष या फिर परिणाम बताने के लिए करते हैं उन्हें हम इलेक्टिव कंजंक्शंस कहते हैं। इलेक्टिव कंजंक्शंस हमारे तीन होते हैं, मुख्यतः यही तीन होते ही हैं। पहला होता है सो, जिसका प्रयोग हम इसलिए के अर्थ में करते हैं। दूसरा होता है देयरफॉर, जिसका प्रयोग हम अतः के अर्थ में करते हैं। और थर्ड होता है फॉर, जिसका प्रयोग हम क्योंकि के अर्थ में करते हैं। इन तीनों कंजंक्शंस का प्रयोग एप्लीकेशन राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों प्रीपोजिशन का प्रयोग हम एप्लीकेशन राइटिंग में करते हैं, ठीक है, ये फिक्स है। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखें अगर आप एप्लीकेशन में 5 नंबर अच्छे से पाना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए देरी करते हुए शुरू करेंगे आज की शानदार क्लास। लेकिन उससे पहले बता दूं कि भैया अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने बैच नहीं ज्वाइन किया टॉपर्स बैच 2023 तो स्क्रीन पर देखे नंबर पर कॉल करके आप टॉपर्स बैच फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे साल फ्री तैयारी करके 95 प्लस मार्क्स आसानी से इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी शानदार क्लास। लेट्स गेट स्टार्ट। डियर फ्रेंड्स, ये हमारा फोर्थ कंजंक्शन है। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग 3 कंजंक्शन को बहुत ही डिटेल पढ़ लिया है, कौन कौन से, कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव और एडवर्जेटिव को। और ये हमारा फोर्थ है जिसमें हम लोग जान रहे हैं अपने इलेक्टिव कंजंक्शन को बहुत ही डिटेल। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप चैनल को विजिट करके फिर आई बटन को प्रेस करके उन वीडियोस को देख लें ताकि आपके साइड और साइड कंफ्यूजन कम्युलेटिव कंजंक्शन से रिलेटेड क्लियर हो सके, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए हमारे जो इलेक्टिव कंजंक्शंस हैं यानी कारण और परिणाम सूचक संयोजक जिन्हें कहते हैं वो है 3, मुख्यतः यही 3 हैं। सो, देयरफॉर और फॉर। सो का प्रयोग इसलिए के अर्थ में करते हैं, देयरफॉर का प्रयोग हम अतः के अर्थ में करते हैं तथा फॉर का प्रयोग क्योंकि के अर्थ में करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि इलेक्टिव कंजंक्शंस जो होते हैं, ठीक है, ये निष्कर्ष या फिर परिणाम को बताते हैं। जैसे देखिए वह बहुत बीमार है इसीलिए विद्यालय नहीं जाएगा, तो यहाँ पर ये कारण हुआ, यानी एक वाक्य से कारण और दूसरे वाक्य से परिणाम का बोध होता था। वह बीमार है इसलिए आज विद्यालय नहीं जाएगा, तो बीमार होने के कारण वह विद्यालय नहीं जाएगा, यानी इसका जो परिणाम निकल रहा है बीमार होने का विद्यालय न जाने का निकल रहा है। तो एक वाक्य से कारण तथा दूसरे वाक्य से परिणाम का बोध हो रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं हमने कठिन परिश्रम किया, यानी कठिन परिश्रम करने के कारण ही हमने परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी इसका जो फल हुआ, फल निकला हमारा, परिणाम निकला, वो परीक्षा पास कर लिया गया। ईश्वर महान है, ठीक है, क्योंकि वह गरीबों की मदद करता है। तो यहाँ पर ईश्वर महान किस कारण है भाई? गरीबों की मदद करता है, यानी परिणाम निकल रहा है। तो एक वाक्य से कारण तथा दूसरे वाक्य से परिणाम का बोध होता है, तब ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम लोग इलेक्टिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, यानी कारण तथा परिणाम सूचक संयोजक, जो कि हमारे हैं इसलिए, अतः, क्योंकि। अब आइए करते हैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट। इधर भूल जाइए आप लोग, मैं बताता हूं कि सेंटेंसेस को जब भी कोई बड़ा सेंटेंस रहे तो उसे तोड़ लिया करिए, इधर उधर करके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके उसे चेंज करिए। जैसे देखिए यहाँ पर वह बहुत बीमार है, ठीक है, वह बहुत बीमार है इसीलिए आज विद्यालय नहीं जाएगा। तो कौन बीमार है? वह, यानी ही इज वेरी सिक, यानी वह बहुत बीमार है। इसलिए के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सो का, तो यहाँ पर सो का प्रयोग कर लिया। अब आज विद्यालय नहीं जाएगा, कौन? वह, यानी ही इज वेरी सिक। सो दोनों तरफ सब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी ही विल नॉट गो टू स्कूल। बच गया क्या? आज, यानी टुडे, राइट। सेकंड सेंटेंस है हमने कठिन परिश्रम किया अतः परीक्षा उत्तीर्ण की। तो इधर भूल जाइए आप लोग, इतना ये बनाइए, हमने कठिन परिश्रम किया, हमारा बन गया क्या? पास्ट इनफिनिट। किसने? हमने, यानी वी वर्क। सेकंड फॉर्म हार्ड, हमने कठिन परिश्रम किया। अब अतः के अर्थ में किसका? देयरफॉर का प्रयोग, यानी देयरफॉर हमने परीक्षा उत्तीर्ण किया। किसने? हमने, यानी वी उत्तीर्ण किया। सेकंड फॉर्म पास्ट, ठीक, द एग्जाम, राइट। थर्ड सेंटेंस है ईश्वर महान है क्योंकि वह गरीबों की मदद करता है। तो ईश्वर महान है, इधर आप इतना भूल जाइए भैया, पहले इधर बना लीजिए यार। ईश्वर महान है, कौन महान है? ईश्वर महान है, यानी द गॉड इज ग्रेट, राइट। अब क्योंकि के अर्थ में फॉर का प्रयोग करिए, फॉर वह गरीबों की मदद करता है, कौन? वह, यानी ही। हेल्प, हेल्प हो जाएगा हमारा, यहाँ D5 लग जाएगा, यानी फॉर ही हेल्प, किसकी मदद करता है? गरीबों की, यानी द
वो लास्ट में फुल स्टॉप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन कंजंक्शंस का प्रयोग हमने किया है, यहाँ पर सो, यहाँ पर डियर फॉर और यहाँ पर फॉर। ठीक है, तो सेंटेंसेस बड़े हो जाते हैं कंजंक्शन लगाने से। तो आप क्या करिए, कंजंक्शंस के पहले वाला अलग बना लीजिए, बाद वाला अलग बना लीजिए, फिर कंजंक्शन से बीच में लगाकर जोड़ दीजिए। राइट, तो सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का आसान तरीका यही है। तो सो का प्रयोग इसलिए करते हैं, देयर फॉर का प्रयोग अतः करते हैं, फॉर का प्रयोग क्योंकि करते हैं। ठीक है, ये है हमारे क्या इलेक्टिव कंजंक्शंस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा इलेक्टिव कंजंक्शन से रिलेटेड। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। सभी यूपी बोर्ड स्टूडेंट तक इस बात को पहुंचाएं कि नारायणा इंस्टीट्यूट एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां से हर यूपी बोर्ड का स्टूडेंट, चाहे वो क्लास 10th का हो या फिर क्लास 12th का हो, ठीक है, अपनी इंग्लिश की तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में 95+ मार्क्स दिलवाने की गारंटी लेता है नारायणा इंस्टीट्यूट आपको इंग्लिश के सब्जेक्ट में। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका है ना, ये बेस तैयार हो रहा है, और अगर बेस आपका जहां पर तैयार हो जाए वहां पर फिर कुछ बनने में वक्त नहीं लगता है। तो बेस आपका तैयार रहेगा तो आप जब ग्रामर का कोर्स आपका चालू होगा तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। आप किसी भी जो इंग्लिश का सेंटेंस होगा उसका हिंदी मीनिंग निकालने में आसानी से निकाल सकेंगे, आसानी से मीनिंग। तो इतने सक्षम तो आप हो जाएंगे। ठीक है, और पैसेज वैसे तो आप ऐसे हजारों पैसेज को ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो दोस्तों ये लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क है, लीजिए सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और जो टॉपर्स बैच वाले बच्चे हैं भैया, अगर होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट कर दे होमवर्क करना। जल्दी ही आपकी नरेशन की क्लास स्टार्ट होगी। और अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा जो कि हमारे अदर कंजंक्शंस के हैं तो आप विजिट करके उन वीडियोस को जरूर देख लें। और मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वाचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ माय फ्रेंड्स। सी यू टुमारो। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।